ओशो कहते हैं कि सहज योग का अर्थ होता है कृत्रिम ना हो, स्वाभाविक रहो। अपने ऊपर आदर्श मत ओढ़ो। आदर्श पाखंड लाते हैं। आदर्शों के कारण विकृति पैदा होती है, क्योंकि कुछ तुम होते हो और कुछ तुम होने की चेष्टा करते हो। तनाव पैदा हो जाता है, फिर तुम जो हो वह दब जाता है उसमें जो तुम होना चाहते हो। इसी का नाम है पाखंड। सरहपा कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही जियो। जरा सोचो, जरा इस बात पर ध्यान करो। तुम जैसे हो वैसे ही जियो। जो परिणाम हो धोखा ना दो। अपने को अन्य मत बतलाओ। अगर झूठ बोलते हो तो कह दो कि मैं तो झूठा हूँ। और भाई मेरे, मुझसे सावधान रहना। मैं झूठ बोलता हूँ। झूठ ही मेरी चर्या है। इसीलिए कोई भी मेरा भरोसा ना करे। कोई भरोसा करे तो उसकी जोखिम वह स्वयं जाने। मैं तो झूठ बोलता हूँ। ज़रा सोचते हो, ऐसा जो आदमी कह सके, क्या वह सच्चा नहीं हो गया? इस कहने में ही सच्चा हो गया। भला इससे बड़ी सच्चाई और क्या होगी कि चोर आकर तुमसे कह जाए कि रात में जरा सावधान रहना, कि मेरी नज़र तुम्हारी तिजोरी पर लगी है, कि मैं आदमी चोर हूँ, कि मैं आदमी भला नहीं हूँ, कि मैं लाख दोस्ती बनाऊं तुम्हें सचेत रहना चाहिए। ऐसा चोर चोर है, ऐसा चोर साधु हो गया। इस चोर ने अपनी स्वाभाविकता को उद्घोषित कर दिया। इस चोर ने अपनी निजता को प्रकट कर दिया। अब यह असाधु कैसे हो सकता है? इसका पाखंड पाखंड ना रहा। फिर एक आदमी है जो दावा तो सच बोलने का करता है और आड़ में झूठ बोलता है। जिनको भी झूठ बोलना है उन्हें सच बोलने का दावा करना होता है, नहीं तो उनका झूठ मानेगा कौन? इसीलिए झूठ बोलने वाला बार बार झूठ ही बोलता है और बार बार यही दोहराता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। जब भी कोई आदमी बहुत कसम खाने लगे कि मैं सच कह रहा हूँ, तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह झूठे का लक्षण है। सहज योग का अर्थ होता है मत करो जटिल, मत बनो झूठ, क्योंकि तुम जितने झूठ हो जाओगे उतने ही दुखी हो जाओगे। झूठ दुख लाता है, क्योंकि झूठ के कारण तुम्हारा संबंध सत्य से छूटने लग जाता है और टूटने लग जाता है। यह अस्तित्व सत्य है, इसके साथ सत्य हो जाओ तो तुम्हारा संगीत जुड़ जाए, तो तुम्हारी सरगम बैठ जाए। तुम इसके साथ सत्य हो जाओ तो ही तुम्हारा छंद बैठेगा और तुम्हारे जीवन में नृत्य होगा, उत्सव होगा। इसके साथ तुम सत्य हो जाओ तो इसके साथ लीन हो जाओगे और उसी लीनता में समाधि है। और अगर तुम झूठ रहे तो तुम अलग थलग रहोगे और झूठ बोलोगे। ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, चल ही नहीं सकता। झूठ को यदि चलना भी पड़ता है तो सत्य के पैर उधार लेने पड़ते हैं, और सत्य के पैर और झूठ की देह, इन दोनों के कारण तुम्हारे जीवन में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है
और एक झूठ नहीं, 1000 झूठ हैं। इसीलिए 1000 द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। इन्हीं द्वंद्वों में ग्रस्त व्यक्ति नरक में जीता है। सहज योग का अर्थ होता है छोड़ो ये द्वंद्व, छोड़ो ये जाल। तुम जैसे हो वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लो। मत दिखाओ वैसा जैसा कि तुम नहीं हो। जाने दो सारे पाखंड को। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण नग्नता में ही स्वयं को स्वीकार कर ले तो क्या हो, क्रांति घट जाए। सहज योग का अर्थ होता है तुम जैसे हो तुम्हें अंगीकार है। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है, इसमें तुम रत्ती भर हेर फेर नहीं करते और ना ही करना चाहते हो। तुम परमात्मा से स्वयं को अधिक बुद्धिमान सिद्ध नहीं करना चाहते हो। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है, तुम्हें जैसा रंगा है उसने, वही तुम्हारा रंग है, वही तुम्हारा ढंग है। तुम उससे अन्यथा होने की न आकांक्षा करते हो, ना ही स्वप्न देखते हो। सहज योग परमात्मा के अनुग्रह का बोध है। सहज भाव से परमात्मा को पुकारना, बिना किसी क्षुद्र आकांक्षा से भरे चुपचाप जीवन में बहे जाना। तैरना नहीं, संघर्ष नहीं करना। नदी जहाँ ले जाए उसी तरफ चलना, क्योंकि सभी नदियाँ अंततः सागर में पहुँच ही जाती हैं। और फिर यदि कोई चुपचाप बहता चले तो परमात्मा का मिलना सुनिश्चित है। परमात्मा मिला ही हुआ है। तुम बहो कि अभी अनुभव में आ जाए। तुम ज़रा विश्राम करो, मगर तुम बड़े जद्दोजहद में लगे हुए हो। तुम बड़ी दौड़ धूप कर रहे हो, आपाधापी में पड़े हुए हो। तुम्हारी आपाधापी और दौड़ धूप के कारण तुम्हारे भीतर बैठा है, वह दिखाई नहीं पड़ता। तुम इतने उलझे हुए हो, इतने ज़्यादा व्यस्त हो कि उसे देखो ही कैसे, जो मौजूद ही है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। इसीलिए परमात्मा को पाना नहीं है। पाने की दौड़ छोड़कर ज़रा बैठो और परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाता है। हम शाश्वत नीड़ बनाने में लगे रह जाते हैं और बस वही भूल हो जाती है। जीवन प्रवाह है, शाश्वत मत नीड़ बना। यायावर प्राणों के जीवन एक सरित प्रवाह है और हम जगह जगह पकड़ लेते हैं, जोर से पकड़ लेते हैं, आसक्त हो जाते हैं, नीड़ बनाने में लग जाते हैं। शाश्वत नीड़, जैसे यहाँ सदा रहना है। सहज योग कहता है यहाँ कुछ भी सदा के लिए रहने को नहीं है। सभी बहा चला जा रहा है, प्रवाहमान है। सब क्षणभंगुर है, पकड़ो मत, जियो। और जो चला जाए उसे जाने दो, ताकि जो नया आ रहा है उसके लिए तुम्हारा हृदय खाली हो, खुला हो। बीते कलों का हिसाब मत रखो और आने वाले कलों की चिंता मत करो। आज जो आया है इसे नाचो, गाओ, इसे ही गुनगुनाओ। और इसी गीत में प्रार्थना पूरी हो जाती है। इसी गीत में सिद्धों का सहज योग सध गया, झेन फकीरों का क्षण बोध सध गया। Hey guys, please like and share the video and also subscribe if you are new on the channel.